नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रोहनिया कादीपुर नकाई गांव में अवैध विद्युत कनेक्शन मामले में चीफ जोन फर्स्ट ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। जीवित पुत्र का व्रत के अवसर पर महिलाओं ने पुत्र की दीर्घायु की कामना के साथ रखा निराजल उपवास, किया दर्शन पूजन। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 46वां दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न। मेडल प्राप्त विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिले। और अश्विन नाट्य महोत्सव की चौथी निशान नृत्य नाटिका पारिजात पुष्प मंचन के रही नाम। और अब खबरें विस्तार से। जीवित पुत्र का व्रत के अवसर पर महिलाओं ने पुत्र की दीर्घायु की कामना के साथ निराजल उपवास रखा। लक्ष्मी कुंड पहुंचकर मां का परंपरागत पूजन अर्चन करते हुए कथा सुनी। ज्योतिया व्रत बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। आज माताओं ने अपनी संतान के सुखी और सुरक्षित जीवन के लिए ज्योतिया व्रत रखा। ज्योतिया व्रत को जीवित पुत्र का व्रत के नाम से भी जानते हैं। ये व्रत पुत्र से जुड़ा हुआ है क्योंकि इस व्रत की कथा में गंधर्व राजा जिमुतवाहन नागवंश की एक वृद्ध महिला के बेटे के जीवन की रक्षा पक्षीराज गरुण करते हैं। इस वजह से ज्योतिया व्रत में जिमुतवाहन की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्योतिया व्रत रखने से संतान सुरक्षित रहती है और उसका जीवन सुख एवं समृद्धि से भरा रहता है। ज्योतिया व्रत अश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि को रखा जाता है। वहीं सुबह से ही लक्ष्मी कुंड स्थित मां महालक्ष्मी के दरबार में महिलाओं के पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। महिलाओं ने मां की सुसज्जित झांकी का दर्शन पूजन किया और कथा पूजन के साथ ही 16 दिवसीय विशेष अनुष्ठान का समापन हुआ। मंदिर में सुबह से दर्शन पूजन हेतु पुरुष एवं महिलाओं ने कतारबद्ध होकर माता लक्ष्मी जी का दर्शन पूजन किया। महिलाओं ने निराजल व्रत रखकर जीवित पुत्र का माता का दर्शन पूजन किया और पुत्र की मंगल कामना की। महिलाओं ने 16 प्रकार के फल, ज्योतिया गंडा, 8 कहानी को सुना और पूजन पाठ किया। मंदिर परिसर में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। जीवित पुत्र का व्रत बेहद महत्वपूर्ण और कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। जीवित पुत्र का व्रत में माताएं अपनी संतानों की सलामती व अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए पूरे दिन और पूरी रात निर्जला उपवास रखती हैं। इस दिन माताएं भगवान जिमुतवाहन की विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्र का व्रत रखा जाता है। सफाई करके जा रही है। नहीं कर पाओगे, जाओ। आज सोरैया मेला का महालक्ष्मी पूजा का 16वां दिन है, जिसमें आज द्वितीया माता संतान लक्ष्मी माता का हमारी माताएं बहनें पूजा करती हैं। निराजल रहकर 16 दूध, 16 चावल, 16 फल, 16 कपड़ा इत्यादि से अपना श्रद्धा बहुत सामर्थ्य है उसी से द्वितीया माता का पूजा करती हैं। अपने संतान, अपने परिवार, अपने घर हित लोगों के लिए ये व्रत रहकर करती हैं माता का, जिससे माता की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। तो आज माँ का सोरैया मेला का ये 16वां दिन है। द्वितीया माता का दर्शन पूजन है और इसी के साथ सोरैया मेला का समापन होगा। और इसी के उपलक्ष्य में 2 दिन लक्ष्मी माता का गुरुवार और शुक्रवार श्रृंगार होगा। 27 तारीख को इसी के उपलक्ष्य में भजन जागरण संध्या का भी आयोजन है, जिसमें
हमारे जाने माने कलाकार आएंगे, माता के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे और इसी के साथ सोरैया मेला का समापन, फिर अगले वर्ष माता का पूजा पाठ शुरू होगा। क्या है आज जीवित पुत्रिका है। माताएं अपने बेटे के लिए, लंबा उम्र के लिए, दीर्घायु होने के लिए, चिरंजीवी होने के लिए आज का दिन व्रत रखती हैं कि मेरे बच्चे का लंबा उम्र हो और तेजस्वी हो, बुद्धिजीवी हो। माता सब निर्जला व्रत करती हैं अपने बच्चे के लिए। द्वापर में एक बूढ़ी माता के सामने उनका बेटा मर गया और उसी समय से द्रौपदी ने ब्रह्म से जाकर पूछी, गौतम ऋषि के पास जाकर प्रार्थना की कि बच्चे दीर्घायु कैसे होंगे, कलियुग में कैसे दीर्घायु होंगे। और उसी समय से ये परंपरा होने लगा, चल रहा है। माताएं बहनें अपने पति पुत्र के लिए, लंबा उम्र के लिए व्रत करती हैं। लक्ष्मी जी का पूजन, दुर्गा जी का पूजन, लक्ष्मी कुंड पावन पवित्र स्थान पर माताएं बहुत विधि पूर्वक से पूजन करती हैं कि हमारे पति पुत्र आगे बढ़ें, चिरंजीवी रहें, हमारे रहते हमारे नैया को पार करें। बुढ़ापा का लाठी का सहारा बेटा होते हैं, इसलिए अपने पति पुत्र के लिए, लंबा उम्र के लिए व्रत करती हैं। बड़ी श्रद्धा के साथ यही परंपरा चल रहा है। क्या क्या चढ़ता है जी? क्या क्या चढ़ता है? फल फूल चढ़ता है, श्रृंगार का सामान चढ़ता है लक्ष्मी जी के लिए और नाना प्रकार के सब चढ़ते हैं। सब केला है, नारंगी है, ठेकुआ है, तो धूप दीप नैवेद्य से आरती होता है श्रद्धा पूर्वक से। यही परंपरा है, चल रहा है। रोहनिया कादीपुर नकाई गांव में अवैध विद्युत कनेक्शन मामले में चीफ जोन फर्स्ट ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। विद्युत वितरण खंड द्वितीय बरईपुर के रोहनिया उपकेंद्र के अंतर्गत कादीपुर नकाई गांव में विद्युत विभाग की गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। आरोप है कि अवर अभियंता और TG2 ने 400 मीटर से ऊपर की दूरी पर अवैध विद्युत कनेक्शन प्रदान किए हैं। वहीं जब इस संदर्भ में लिखित शिकायत की गई तो जेई रोहित ने शिकायत पत्र को फाड़ दिया और कहा कि एसडीओ के आदेश के बाद ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है। अब ये सही हो या गलत, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये कनेक्शन कैसे दिए गए हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है और उन्होंने सारा ठीकरा एसडीओ पर फोड़ डाला। इस संदर्भ में जब एसडीओ से शिकायत हुई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने इस तरह से विद्युत कनेक्शन दिए जाने को गलत ठहराया। आपको बता दें कि चौंकाने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी भाजपा पार्टी कार्यालय भी यहां से कुछ दूरी पर ही स्थित है, या यूं कहें कि उसी क्षेत्र में है। इसके बावजूद इन अधिकारियों ने बिना किसी आधिकारिक अनुमोदन और पोल लगाए बिना सैकड़ों अवैध विद्युत संयोजन निर्गत कर दिए हैं। फिलहाल ये भ्रष्टाचार का खेल काफी लंबा है। विभाग का हर व्यक्ति अपने सीनियर पर आरोप लगाते हुए इस भ्रष्टाचार को लेकर के अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। ये मामला विभागीय भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की ओर इशारा करता है और उच्च अधिकारियों से उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है ताकि विद्युत विभाग की विश्वसनीयता और कार्यप्रणाली में सुधार हो सके। वहीं इस संदर्भ में मुख्य अभियंता जोन प्रथम से शिकायत की गई, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि इस ओर कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने एससी को जांच हेतु आदेशित किया। यहाँ पे डीसीबी बॉक्स नहीं है ना? ये बांस पे जो है पूरी व्यवस्था चल रही है। ऊपर हाई टेंशन लाइन गया हुआ है। चेयरमैन का सर का आदेश है कि बांस पर कनेक्शन नहीं जाएगा। बांस बल्ली पे ये बिजली कनेक्शन दिए हुआ। खंभा कहाँ है ये देखो। खंभा है ही नहीं, पोल है ही नहीं, एक भी पोल नहीं है। खंभा दिख जाए तब तो माने ना आदमी। न पीसीसी पोल है न राउंड पोल, बांस की बल्ली के सहारे पूरी व्यवस्था
सकते हैं किसी भी घर में कहीं सब घर में कनेक्शन कहीं भी पोल नहीं है। कहीं पोल नहीं, सब बांस बल्ली के सहारे चल रही है। क्या ये पुरानी सारे लाइन जो आबादी है बिना कनेक्शन के हो गए, बिना जांच के हो गए हैं? आखिर इस एरिया के रोहनिया फीडर के जेई और लाइनमैन कर क्या रहे हैं? रोहनिया फीडर निकाई गांव, नकाई गांव जेई रोहित जी नाम मत लीजिए, छोड़ दीजिए, बस खाली कनेक्शन दिखाइए बांस बल्ली पे जो गया है सब। एक बार पीछे दिखा दीजिए, हम लोग सड़क से कितना दूर आ गए आप ये देख सकते हैं। आप देखिए हम लोग लगभग कहीं सड़क पोल से नहीं 400 है, मीटर अंदर आ चुके हैं। न पीसीसी पोल है न कुछ है, ऊपर से हाई टेंशन लाइन गई हुई है। और लगभग हर घर में मीटर लगे हुए हैं। ऊपर तार कटा हुआ है, केबल कटा हुआ है। केबल कटने का छोड़िए, पहले ये तार इतना कनेक्शन आया कैसे बिना जी के और लाइनमैन के? केबल कट नहीं होना चाहिए। मीटर के पहले केबल कट है तो बाईपास है। उधर मकान दिखाइए, वहाँ देखिए लाइन गया हुआ है। अब आप सब जगह जो है लाइट पहुंची हुई है, इधर आइए। सब जगह मीटर लगा हुआ है। ये आधा किलोमीटर हम लोग रोड से अंदर आ चुके हैं। बल्ली के सहारे पूरी लाइन व्यवस्था दी हुई है। आधा किलोमीटर अंदर हम लोग रोड से आ चुके हैं और अभी तक एक भी खंबा नहीं दिखा है। कम से कम हम लोग 20 से 25 मकान दिखा चुके हैं जहाँ पे मीटर कनेक्शन लगे हुए हैं। हर जगह मीटर लगा हुआ है अब और हम लोग इस समय आधा किलोमीटर से ऊपर आ चुके हैं। किसी के मीटर का मत बनाइएगा। ये मीटर लगे हुए हैं हर घर पे। दिखा दीजिए सब मकान में। सारे मकान में कनेक्शन इन्होंने भरपूर दिया हुआ है। कनेक्शन दिया हुआ है। बिना जांच के कनेक्शन मिला कैसे? और अगर जांच हुई है तो किसने किया? सवाल तो ये खड़ा होता है। सर्वे कौन किया है? चेयरमैन, लाइनमैन कौन रहा? जेई कौन रहा? इधर देखिए पोल लगा हुआ है, तार गायब है। और मुझे लगता है कि ये सरकार ने पोल भी नहीं लगवाया हुआ, क्योंकि पोल टूटा हुआ है। प्लस पोल की दूरी आप देख सकते हैं, सिर्फ 2 पोल है, वो भी इतने अंदर आने के बाद। बस पूरी व्यवस्था जो है यहीं से रोक लीजिए, यहीं से दिखा दीजिए बस, बाकी छोड़िए। ऐसे बहुत सारे अंदर और भी लोग कॉलोनी में घर हैं। मुझे लगता है कि अब कहीं पोल नहीं है, सारा बल्ली के सहारे चल रहा है। शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बिजली विभाग के आला अधिकारी आंख मूंद के सोए हुए हैं, उनके नाक के नीचे। चेयरमैन की बातों को दरकिनार करते हुए बांस बल्ली पे ये जो लाइन कनेक्शन दिए जा रहे हैं नियमों के विरुद्ध, आखिर ये किसके सह पे दिए जा रहे हैं? सवाल ये उठता है। हाँ, बंद करिए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 46वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। मेडल प्राप्त विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 46वें दीक्षांत समारोह में अध्यक्षता करती हुई प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आज शिक्षा के साथ ही हर फील्ड में लड़कियां आगे हैं। इसके पीछे ये सोच हो सकती है कि शादी के बाद अगर जरूरत पड़ी तो शिक्षा ही उनके काम आ सकती है। ये एक अच्छी सोच है। आज इस बात की जरूरत है कि महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हर डिलीवरी हॉस्पिटल में हो। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को किट प्रदान की गई है। नशा मुक्ति के लिए ग्रीन आर्मी पिछड़े इलाके में जमकर अभियान चला रही है। ये सराहनीय है। इस बार का दीक्षांत समारोह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर त्रिवेणी संगम थीम पर आधारित रहा। समारोह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर आधारित स्मारिका का विमोचन भी हुआ। दीक्षांत समारोह में स्नातक के 7 एवं स्नातकोत्तर के 9 पाठ्यक्रम में गोल्ड मेडल मिला।
2 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मेडल दिया गया। मुख्य अतिथि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली के CMD RK त्यागी ने कहा कि बुद्ध के समय से ही काशी ज्ञान की राजधानी रही है। आज आपके कठिन परिश्रम का फल मिला है। आपको अपने मूल्यों को बचा कर रखना है, जिससे उसका सकारात्मक उपयोग हो सके। विकसित भारत के लिए शिक्षा का बड़ा महत्व है। अति विशिष्ट अतिथि योगेंद्र उपाध्याय, कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि आपके इस मेहनत के पीछे आपके माता पिता के साथ ही आपके गुरुओं का महत्वपूर्ण योगदान है। आपको इसको भूलना नहीं चाहिए। प्रदान किया जा रहा है। प्रदान किया जा रहा है। किया जा रहा है। विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। प्रिया सिंह को सभी स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ताओं से अनुरोध है कि वो माननीय कुलाधिपति महोदय के साथ ग्रुप फोटोग्राफी के लिए अपना स्थान ग्रहण करें। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। हमारे विषय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मतलब कि आंगनबाड़ी में एक सगर्भ माताओं का ध्यान रखा जाता है और 100% डिलीवरी हॉस्पिटल में हो, इसके लिए प्रयास करने का एक स्थान है। उनको प्रेरित किया जाता है कि हॉस्पिटल में एडमिशन जाना है, एडमिशन लेना है, वहां डिलीवरी करवाना है, ताकि बच्चे का जन्म होने के बाद उसको क्या बीमारी है तब तुरंत जांच होती है और तुरंत उसकी सुविधा सारवार शुरू हो जाती है। और इसी वजह से हमारे प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं, राज्य सरकार भी यही चाहते हैं कि डिलीवरी हॉस्पिटल में। और आज तक डिलीवरी का जो आंकड़ा हमारे पास आता है, इसमें लगभग 85% डिलीवरी हॉस्पिटल में हो रही है। अभी भी 15% डिलीवरी हॉस्पिटल में नहीं होती है। तो हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि बच्चे की कोई भी हॉस्पिटल में जाकर नाम रजिस्ट्रेशन करवाकर उनको प्रेरित करके सभी बच्चों का जन्म हॉस्पिटल में हो, ये प्रयास करना चाहिए। मैं तो बाहर भाषण अच्छा ठोकूंगी, लेकिन घर में आप प्रश्न आएगा तो मैं नहीं कर सकती, ये महिला है। और जब ये ग्रीन साड़ी पहनकर बाहर निकलती, एक गांव में 25 महिलाएं इसी तरह रहती और पूरे गांव में काम करती थी। अभी बिहार में या तो अन्य जगह से कोई ऐसा काम करके कोई व्यक्ति दूसरे गांव में चला जाता है, तो ये महिलाओं को तो पता होता है कि हमारे गांव में सबको पहचानती है। ऐसे कोई अनजान व्यक्ति गांव में आ जाती है तो उनको पता चलता है, तो वो तुरंत पुलिस को फोन कर देती है। वो हिम्मत बताती है कि ये हमारे गांव में आया है, आप जरा पकड़ कर ले जाइए। है किसी ने हिम्मत नहीं करने की। तो ये है जो लोगों का। दूसरा सेवा का काम करती है। एक साथ 200, 300, 400 महिलाएं नजदीक का कोई गांव पकड़ते हैं और ये गांव का कोई तालाब की सफाई करती है, खुदाई करती है। और तालाब की खुदाई करके जब बारिश का पानी आता है तब इसमें बारिश का पानी आ जाता है। कोई पैसा नहीं लेती है, कोई पैसा नहीं, सिर्फ सेवा का भाव ये लोग करती है। तो घर चलाना, बच्चों के ध्यान रखना, दूसरा अपना काम करना, खेत में जाना और फिर दाल छुड़वाने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को इसमें से मुक्त करवाना और बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना। ये बच्चे आपकी स्टेज पर आए, जो बच्चों को वो लोगों ने छुड़वा कर स्कूलों में भेजा,
और आज ये ही बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हो चाहे यूजीसी रैंकिंग हो चाहे और रैंकिंग हो, उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बन गया है, सर्वाधिक विश्वविद्यालय है। मैं अपने आचरण से संदेश देना चाहिए जैसे मैडम जी विकसित भारत की कल्पना करता है मेरा नेता, तो विजन देता है, तो मिशन बनाता है, तो पैदल से लगता है। आप सबके बंधु पर किया अति विशिष्ट अतिथि श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, माननीय कैबिनेट मंत्री शिक्षा उत्तर प्रदेश, एवं विशिष्ट अतिथि श्रीमती रजनी तिवारी जी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश, कार्य परिषद, विद्या परिषद, विश्वविद्यालय सभा के सम्मानित सदस्यगण, अध्यापकगण। अश्विन नाट्य महोत्सव की चौथी निशा नृत्य नाटिका पारिजात पुष्प मंचन के नाम रही। भरतनाट्यम की नृत्य भंगिमाओं में समुद्र मंथन से निकले पारिजात पुष्प के लिए सत्यभामा की जिद और रुक्मिणी का समर्पण मुखर हुआ। अवसर था अश्विन नाट्य महोत्सव की चौथी संध्या मंगलवार को नृत्य नाटिका पारिजात पुष्प के मंचन का। नागरी नाटक मंडली में गौरी कला मंडपम के बैनर तले मंचित नाटिका में पारिजात पुष्प की पौराणिक कथा दर्शकों तक पहुंचाने के लिए नृत्य की भंगिमाओं के साथ संवादों का भी संतुलित सहारा लिया गया। निर्देशक डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव ने रुक्मिणी के किरदार में दर्शकों पर विशेष छाप छोड़ी। नाटक की शुरुआत में सूत्रधार ने बताया कि कैसे महर्षि दुर्वासा के श्राप से स्वर्गलोक की संपन्नता खत्म हो गई, कैसे श्रीहरि की सलाह पर असुरों की मदद से समुद्र मंथन हुआ और 14 रत्नों में एक पारिजात का पेड़ प्राप्त होने के बाद इंद्र ने समूचे स्वर्ग की सज्जा में उसका उपयोग किया। समूचे कथानक को भरतनाट्यम की सटीक मुद्राओं और भंगिमाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। प्रकाश संयोजन ट्विंकल चौरसिया एवं ध्वनि संयोजन निहारिका श्रीवास्तव ने किया। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएचयू में युवा महोत्सव स्पंदन कराए जाने के संदर्भ में विद्यार्थियों ने छात्र अधिष्ठाता को ज्ञापन दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में युवा महोत्सव स्पंदन को पुनः आयोजित करवाने हेतु छात्रों ने छात्र अधिष्ठाता को ज्ञापन दिया। छात्रों ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परंपरा का हिस्सा युवा महोत्सव स्पंदन हुआ करता था। यह आयोजन छात्र छात्राओं की सृजनात्मकता व रचना कौशल को वैश्विक फलक देने में मदद करता था। वर्ष 2020 के बाद से ये महोत्सव आयोजित नहीं हुआ। वहीं विश्वविद्यालय में अन्य महोत्सव हो रहे हैं जिसमें काशी यात्रा शामिल है, लेकिन ये कार्यक्रम नहीं हो रहा है, जिससे छात्रों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। किस प्रकार के ज्ञापन सौंपे हो, कहाँ पर हम आज छात्र अधिष्ठाता महोदय से मिलने आए हैं डीएसडब्ल्यू कार्यालय पे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में युवा महोत्सव हुआ करता था स्पंदन, जो हर वर्ष
विश्वविद्यालय कराया करता था, लेकिन वर्ष 2020 के बाद से यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित नहीं किया जा रहा है। यह कार्यक्रम छात्रों को उनकी रचना कौशल को नया आयाम देने में मदद करता था। छात्र अपने रचना को अपनी रचना को एक नया आयाम देते थे, लेकिन यह कार्यक्रम नहीं कराया जा रहा है। इससे छात्रों का नुकसान भी है। वहीं इस विश्वविद्यालय में काशी यात्रा जैसे कार्यक्रम हर वर्ष कराए जा रहे हैं। इसी संबंध में आज हम लोग छात्र अधिष्ठाता महोदय से मिलने आए और उन्हें ज्ञापन सौंपे हैं कि कृपया करके इस कार्यक्रम को पुनः आयोजित कराया जाए और छात्रों को उन्हें सीखने का और नया मौका दिया जाए। इस संबंध में आप लोग किसी अधिकारी से मिले हैं, क्या कहा है? अभी तक हम लोग किसी अन्य अधिकारी से नहीं मिले। अभी तक हम लोग ने DSW साहब से बात किया था। उन्होंने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को पुनः आयोजित कराया जाए। किस कारण से बंद हुआ और फिर चालू नहीं हुआ? देखिए, पहले तो इसको कोविड के नाम पे बंद कर दिया गया। हम लोग समझते हैं कि महामारी थी, इसको बंद करना एक ठीक भी लगा हम लोग को, लेकिन वर्ष 2021 के बाद से विश्वविद्यालय के और लोग हर कार्यक्रम करा रहे हैं, लेकिन स्पंदन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और आज भी यही नाम दिया जा रहा है कि एग्जाम रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं। कुछ अन्य समस्याएं बता दी जा रही है जो कि पूरी तरह से गलत है। अब विश्वविद्यालय को निर्णय लेना चाहिए कि कब तक कोरोना के नाम पे ही वो हमारी परंपराओं को तोड़ते रहेंगे। लक्ष्मी कुंड स्थित मां काली के दरबार में 3 दिवसीय वार्षिक श्रृंगार महोत्सव व संगीत संध्या का भव्य आयोजन किया जाएगा। लक्ष्मी कुंड स्थित माता काली का 3 दिवसीय भव्य श्रृंगार एवं भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। इस बात की जानकारी मंदिर के महंत विकास दुबे ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि बहुत पुरानी परंपरा के अनुसार ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम नामचीन कलाकारों द्वारा मां के दरबार में प्रस्तुति दी जाएगी। 26, 27 और 28 सितंबर को 3 दिवसीय ये आयोजन हो रहा है। तीनों दिन भक्ति गीतों का कलाकारों द्वारा आयोजन किया जाएगा। किस तरह का 3 दिवसीय कार्यक्रम कब है? ये राधा अष्टमी से लेकर के और अश्विन मास अष्टमी तक ये मेला चलता है। आज के दिन जीवित पुत्रिका का यहाँ विशाल मेला है लगा हुआ है। इसमें औरतें जो है बिना नमक बिना थूक बोटे व्रत रहती हैं अपने पुत्र की दीर्घम आयु के लिए। उसी के उपलक्ष्य में प्राचीन काली मठ 3 दिवसीय संगीत समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष के भांति पिछले हम लोग 3 दशकों से करते चले आ रहे हैं। तो क्या है इस बार की क्या कार्यक्रम? इस बार भजन कीर्तन है, माई का विहंग श्रृंगार है, एक दिन फूलों का श्रृंगार होगा, दूसरे दिन मेवा का श्रृंगार है, तीसरे दिन अड़भंगी श्रृंगार है। जो कितने तारीख से शुरू होकर कितने तारीख को खत्म हो रहा है? ये 26 तारीख से शुरू हो करके और ये 28 तारीख को समाप्ति की ओर भंडारा है, प्रसाद वितरण है। ये सारा आयोजन सभी भक्तों के सहयोग से किया जाता है। 3 दिवसीय संगीत समारोह प्राचीन काली मठ में होगा। 26 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख को मनाया, जिसमें गायन वादन नृत्य के माध्यम से हमारे पूर्वांचल के जाने माने कलाकार, ख्याति लब्ध कलाकार माँ काली के चरणों में पिछले 29 वर्षों से लगातार अपनी हाजिरी लगाते चलाए हैं, जिसमें माता प्रसाद जी, ममता टंडन जी, रवि मिश्रा जी, तमाम ऐसे उनके जो शिष्य हैं वो, और रविंद्र सिंह ज्योति जी जो जौनपुर के हैं, अर्चना त्रिपाठी बक्सर और ज्योति माही, अमलेश शुक्ला, व्यास मौर्य सहित गोविंद गोपाल, तमाम कलाकार इस दरबार में अपनी बारी की प्रतीक्षा में आकर के माँ के चरणों में अपनी सुमधुर हाजिरी लगाएंगे। बीएचयू में चल रहे संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में सेना भर्ती के संबंध में जानकारी दी गई। एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर वाराणसी के निर्देशानुसार 89 उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी वाराणसी द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर बुधवार को कर्नल शैलेश एआरओ वाराणसी के द्वारा कैडेटों को सेना में भर्ती के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विभिन्न सैन्य कार्रवाइयों एवं व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्यतः फायरिंग ड्रिल, फील्ड एरिया में टेंट पिचिंग, मैप रीडिंग एवं व्यक्तित्व विकास पर ट्रेनिंग टीमों द्वारा विशेष जोर दिया गया। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम 89 यूपी बटालियन एनसीसी में आए हैं कैडेट्स को मोटिवेट करने के लिए और भारतीय सेना में किस प्रकार की एंट्रियां हैं, भारतीय सेना में आने के क्या क्या फायदे हैं, उनके बारे में जानकारी देने के लिए। तो भारतीय सेना आप सभी को पता है देश के
बढ़ोतरी में काफी योगदान दे रही है। और ये एनसीसी के बच्चे देश का भविष्य हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करना हम सबका फर्ज है और इनको उसी के प्रति मोटिवेट करना हमारा निहायती कर्तव्य बनता है। इसी कारण हम आज यहाँ पर हैं और इनको प्रेरित करना चाहेंगे कि भारतीय सेना में अफसर बनके या अग्निवीर योजना के तहत फौज में आकर के अपनी सेवाएं प्रदान करें और देश की बेहतरी में अपना योगदान दें। सर, आपकी कंपटीशन भरी दुनिया में बच्चे कहीं न कहीं जो है डिमोरलाइज हो जाते हैं और कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, जैसे सुसाइड कर लेते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? हम चाहेंगे कि इस देश में कई सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, सेना उनमें से एक है। आप भारतीय सेना में आइए, आपको डिसिप्लिन लाइफ के बारे में जानकारी मिलेगी और आप एक जागरूक नागरिक के प्रति देश में अपना कर्तव्य। सर, कई बच्चे जो है इस चीज की जानकारी उनको नहीं मिल पाती है, तो वो किस साइट पे जाए कि उनको ये सब चीज की जानकारी मिल सके? आप डीजी रिक्रूटिंग की joinindianarmy.nic.in साइट पर जाइए। उस साइट पर आपको भारतीय सेना में किस प्रकार से किस एंट्री के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आप भर्ती हो सकते हैं, कैसे आप अफसर बन सकते हैं, उसकी तमाम जानकारी उस साइट पर आपको मिल जाएगी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रोहनिया कादीपुर नकाई गांव में अवैध विद्युत कनेक्शन मामले में चीफ जोन फर्स्ट ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। जीवित पुत्र का व्रत के अवसर पर महिलाओं ने पुत्र की दीर्घायु की कामना के साथ रखा निराजल उपवास, किया दर्शन पूजन। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 46वां दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न। मेडल प्राप्त विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिले। और अश्विन नाट्य महोत्सव की चौथी निशान नृत्य नाटिका पारिजात पुष्प मंचन के रही नाम। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।